सब उन्हें पता है। जैसा मैंने कहा था, अपनी इच्छा प्रकट करो कि हमें ये चाहिए, लेकिन बस इतना ही। कब चाहिए, एकदम चाहिए, इसी समय चाहिए, होना ही चाहिए, ये सब मत कहो, क्योंकि वो आपके लिए सही है नहीं है वो भगवान जानते हैं। और वो दुख भी दे, संकट भी दे, तो उसे अच्छा समझकर ग्रहण करो। क्यों, इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक माता है, वो घर के दरवाजे पर खड़ी है। मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे हैं एक साथ। उस बच्चों में उनका अपना बच्चा भी है जो खेल रहा है। सब बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। माता को प्रेम आ रहा है बच्चों पर। माता के मन में आया कि मैं सबको चॉकलेट दिला दूं, कोई मिठाई, चॉकलेट, कुछ भी। तो वो दे सकती है, हाँ कि ना? दे सकती है। उसने सबको चॉकलेट दी। थोड़ी देर बाद वही बच्चे शैतानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं। और माता को गुस्सा आता है। अब माता का मन किया, मैं सबको खींचकर एक थप्पड़ मारूं। मार सकती है, सारे बच्चों को थप्पड़ मार सकती है वो। किसको मार सकती है? अपने बच्चे को। तो भगवान थप्पड़ यानी दुख, संकट, विपदाएं, थप्पड़ उसे ही मारते हैं जिसे वो अपना बच्चा समझते हैं। जिसे अपना नहीं समझते उसके जो जी में करे, जिंदगी खराब हो, मुझे क्या लेना देना। पर जिसको अपना समझते हैं उसे थप्पड़ मारते हैं कि तुमने गलत किया है, तुम सही राह पर आ जाओ। तो अगली बार दुख संकट आए तो क्रोधित होने की बजाय उन्हें धन्यवाद करना कि उन्होंने आपको अपना बच्चा समझा, आपको सही राह दिखाई। तो ये है पांचवा लक्षण, तितिक्षा। इस प्रकार धर्म के 5 लक्षण बताए गए। फिर स्त्रियों के धर्म के बारे में भी बताया गया। स्त्रियों का क्या धर्म है, जो गृहस्थ का पालन करते हैं। क्योंकि विद्या खत्म करने के बाद 2 रास्ते आपके पास आते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ। तो स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करें। वैसे आजकल हर व्रत 2-2 हो गए हैं। वैसे यहाँ भी पतिव्रता व्रत और एक पत्नी व्रता व्रत हो गया है। और दूसरा व्रत आजकल ज्यादा चल रहा है। तो पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया। अपने पति का नाम मुख से ना लें, जो असल नाम है वो नाम नहीं लेना चाहिए। कहा गया है इसमें, ऐसा नहीं मानते आजकल, पर अभी भी अगर आप गांव में जाएं तो लोग अपने पति का नाम मुख से नहीं लेते हैं। इसका कारण भी दिया गया है कि इससे पति की आयु कम होती है, तो नहीं लेना चाहिए। एक बार एक महिला अपनी जेठ जी की बेटी चंपा के साथ कथा में आती है। महाराज जी कथा कह रहे थे। अब कथा के बीच में जैसे भजन होते हैं, तो महाराज जी ने भी भजन गाए। जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे हैं सिवाय उस महिला के। क्यों? क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो गा नहीं रही। अब महाराज जी की नजर उन पर पड़ती है, तो महाराज जी को थोड़ा अटपटा लगता है कि पंडाल में एक एक व्यक्ति गा रहा है सिवाय उस महिला के। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने हाथों का इशारा किया कि तुम भी गाओ। महिला को लगा कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तब वो कुछ देर बाद गाती है चंपा को देखते हुए कि जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अभी दृश्य भगवान देखते हैं तो ऊपर हंसने लग जाते हैं। लक्ष्मी जी पूछती है क्या हुआ? भगवान कहते मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, पर आज एक नया नाम मिल गया, चंपा के चाचा। विनोद की बातें हैं, पर ये धर्म के बारे में बताया गया कि अपने पति का नाम मुख से ना ले। कोशिश करे हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे, जो बहुत मुश्किल है। महिलाओं के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। पर आप जितना मुस्कुराएंगे, जितना खुश रहेंगे, आपका घर उतना खुश रहेगा, उस घर में लक्ष्मी आएगी। आप जितने क्रोधित होंगे, लक्ष्मी उतनी दूर जाएगी।
लेकिन इसमें सहायता आपको करनी है कि आपको उनको खुश रखना है। आप ये ना सोचे आप बाहर काम करते तो आप ये काम करने वाले हैं, वो घर पर बैठती है सिर्फ, ये ना सोचे पूरा घर वो ही संभालती है। और आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, उन्हें उस दिन ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि लोग घर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका घर खुश रहे तो आप अपनी पत्नियों को खुश रखिए, मुस्कुराते हुए रखिए। तो स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ दिन है, विशेष दिन, जिस दिन अगर आप दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो उस दिन आपको बहुत फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करें आपको विशेष फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो, संतान होती है, तब आप दान करिए, या किसी की मृत्यु हो जाए तो आप दान करिए, विशेष फल प्राप्त होता है। पर दान भी सुपात्र को करो जिसे जरूरत है। कुपात्र को दान करोगे तो उसका असर उल्टा पड़ जाएगा। अगर आपके दिए हुए धन से या सहायता से वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसका असर और उसका पाप आप पर भी चढ़ेगा क्योंकि आपने सहायता करी है। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, एक बार एक राजा, महाराजा महारानी दोनों सो रहे थे कमरे में। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुल जाती है तो वो बरामदे की ओर आती है। बरामदे में नीचे देखती है कि एक मछुआरों का परिवार सो रहा है। ठंड का समय था, ठिठुर कर उन्होंने राजा को उठाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें कुछ कंबल दान कर दूं। राजा ने कहा ये दान के योग्य नहीं है, आप सो जाइए। राजा ने मना कर दिया तो दूसरे दिन रानी ने छिप कर राजा से रात्रि के समय चुपचाप वो उन्हें कुछ कंबल उड़ा कर आ गई। अब ठंड का समय तो चला जाता है, मछुआरों के परिवार ने सोचा अगली ठंड तक इसे कौन संभाल कर रखे। उसे उगड़वा कर उसका जाल बनाया गया और उस जाल से वो रोजाना कितनी मछलियों की हत्या करते हैं। अब यहाँ मछलियों की हत्या हो रही है, पाप चढ़ रहा है राजा पर, क्योंकि धन किसका था, राजा का। राज खजाने से, राजा के खजाने से पैसे लिए थे तो राजा का धन था। पाप राजा पर चढ़ रहा है, पाप चढ़ रहा है तो उसका पराक्रम कम होता जा रहा है। जब आप अच्छे कार्य करते हैं आपका मन साफ होता है, आपके मन में कोई गलत बातें नहीं होती, किसी के लिए कुछ गलत भावनाएं नहीं होती, अपने आप आपके चेहरे पे एक तेज होता है। और जब आपके मन में गलत भावनाएं होती हैं, आप गलत काम करते हैं तो वही पराक्रम, उसे पराक्रम, शक्ति, तेज ये कहा जाता है। अब क्योंकि पाप चढ़ रहा है राजा का पराक्रम कम होता जा रहा है। दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, कैसे तैसे राजा रानी जान बचाकर जंगल में भागते हैं। एक संत से मिलते हैं, पूरी बात राजा ने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक पाप नहीं किया, एक झूठ तक नहीं बोला, मुझे ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा। तब संत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस परिवार ने इतनी मछलियों की हत्या की और धन भी चोरी का था जो आपने सहायता करी। रानी ने चुरा कर लिया था ना, राजा को बताया नहीं था। तो धन भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धन कहीं और चुराए हुए जगह से आया और उसे दान में लगा दिया। धन भी शुद्ध होना चाहिए, सही कार्यों से वो धन आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो अच्छी कमाई है उसका 10% आपको दान करना चाहिए। इससे आप अपनी कमाई को शुद्ध करते हैं। और संत कहते हैं कि अगर तुमने अच्छे कार्यों से कुछ कमाया है और तुम उसे कुपात्र को भी देते हो ना तो वो उसे सही कार्यों में लगाता है। अगर तुम्हारी कमाई अच्छी है, जैसे वो 1 रुपया देते हैं, इसे तुम किसी को भी दे दो, नीच से नीच व्यक्ति को दो, ये इसे अच्छे काम में लगाएगा। राजा ने कहा ठीक है। थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते एक ब्राह्मण हाथ में 2 मरे हुए कबूतर लेकर जा रहा है, मानो खाने ही ले जा रहा है। राजा ने कहा कि ब्राह्मण होकर ऐसा कार्य कर रहा है, उसे वो 1 रुपया देते हैं। अब छिपकर उसका पीछा कर रहे हैं, देखते हैं कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ने उन कबूतरों को फेंका, स्नान कर कर बाजार से कुछ गेहूं लेकर आते हैं।
और लाकर अपनी कुटिया में नीचे फेंकते हैं। नीचे डालते ही उनकी पत्नी आती है, 2 बच्चे आते हैं जो उस कच्चे गेहूं को खाने लगते हैं। राजा ने पीछे से आकर कहा कि इतनी क्या जल्दी है, आटा बनाओ, रोटी बनाओ, फिर खाओ। ब्राह्मण ने कहा हम 10 दिन से भूखे हैं, मेरी पत्नी गर्भवती है, मृत्यु ना हो जाए, संतान को कुछ ना हो जाए, इस चक्कर में मैं गलत काम करने जा रहा था कि कुछ तो पेट में जाए, पर आपके दिए हुए धन से मैं गलत काम करने से बच गया। तो अच्छी कमाई अच्छे कार्यों में ही लगती है। इस प्रकार दान के बारे में, धर्म के बारे में बताया गया। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए, किसी जानवर को, पशु को भगवान ने दर्शन दिए। सुखदेव जी कहते हैं त्रिकूट नामक पर्वत के पास एक सरोवर बहता था, उस पर एक हाथी अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, गजेंद्र नामक हाथी। और हाथी भी कैसा, सफेद हाथी जिसकी सुगंध मात्र से शेर डर कर भाग जाए। सिर्फ सुगंध से, सामने आना तो दूर की बात, सुगंध से शेर डर कर भाग जाए। वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है। कभी सूंड में पानी भरकर बच्चों की ओर फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, कभी पानी भरकर पत्नी की ओर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। अब बीच सरोवर में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब पैरों को पकड़ा तो गजेंद्र तो अहंकार में कि मैं इतना शक्तिशाली गजेंद्र, ये छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ग्राह यानी काल, मृत्यु, गजेंद्र यानी हम। काल सबसे पहले आकर आपके पैरों को ही पकड़ता है। काल यानी कि समय निकट आ रहा है। कहते ना पैरों में दर्द रहने लग गया है, ज्यादा चला नहीं जाता, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, समझ लेना काल ने पैरों को पकड़ लिया, अब सुधर जाओ। पर हम गजेंद्र जैसे, हम सोचते ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गजेंद्र भी यही सोचता है कि क्या कर लेगा। लेकिन ग्राह पानी का पशु है, पानी में रहते रहते उसकी शक्ति तो बढ़ती ही रहती है, और गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, उसकी शक्ति कम होती जा रही है। अब वो धीरे धीरे गजेंद्र को पानी के बीच में खींच रहा है। अब जब बहुत अंदर जाने लगता है गजेंद्र, तब अपनी पत्नी को पुकारता है कि मेरी रक्षा करो, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पत्नी ने कहा आ तो जाऊं आपको बचाने, लेकिन क्या पता वो आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैरों को पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने त्याग दिए। बच्चों ने कहा पिताजी चिंता मत करिए, आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, पैसों की कमी नहीं रखेंगे। रिश्तेदारों से कहा, सबको बुलाते हैं, कोई मदद करने नहीं आ रहा, इस डर से कहीं उसका पैर छोड़कर हमारे पैर ना पकड़े। फिर इतनी सी सूंड जब बाहर रह जाती है, कहते ना जब सबसे हार जाते हो तब भगवान की याद आती है। पहले काम के समय बड़े बड़े सेठों के पास जाएंगे, इधर उधर फोन लगाएंगे, इससे काम करवाएंगे, पर जब हर जगह से हार जाते हो तब भगवान की याद आती है कि अब आप संभालिए, मैंने जितना करना था कर लिया, अब मेरे बस की बात नहीं। तो जब इतनी सी सूंड बाकी रह जाती है तब वो पुकारता है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो।